राधे राधे। श्री जी की किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए एक नई रेसिपी लेकर आए हैं, मसालेदार भरमा भिंडी। ये भरमा भिंडी बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही परफेक्ट बनी है। इसका मसाला तो खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। भरमा भिंडी बनाने के लिए ये हमने 400 ग्राम भिंडी ली है। भिंडी को हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और इसका सारा पानी सुखा दिया है। भिंडी में बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, तभी आपकी भिंडी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। तो इस तरह की देखिए हमने छोटी छोटी भिंडी ली हैं। अब भिंडी को दोनों साइड से इस तरह से काट कर निकाल देना है। तो देखिए इस तरह से, इसी तरह से हम सारी भिंडी काट कर तैयार कर लेते हैं। ये छोटी वाली भिंडी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, क्योंकि इसमें बीजे बड़े नहीं होते हैं ज़्यादा और ये बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो इसी तरह की आप भिंडी लें और ये जल्दी पक भी जाती है। सारी भिंडी हमने दोनों साइड से काट कर तैयार कर ली है। अब चलिए इसमें चीरा लगा लेते हैं। चीरा लगाने के लिए हम चाकू की नोक से इस तरह से बीच में चीरा लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से, और इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं कि इसमें कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। इसी तरह से हम सारी भिंडी में चीरा लगाकर तैयार कर लेते हैं। भिंडी को हमने चीरा लगाकर तैयार कर लिया है। अब भिंडी को रखते हैं साइड में। ये हमने आधा कप चने की दाल ली थी। चने की दाल को हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और 15 मिनट के लिए भीगने के लिए रख दी थी। 15 मिनट बाद दाल देखिए अच्छे से फूल गई है। अब हम दाल को एक बार और अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो चलिए कुछ मसाले तैयार कर लेते हैं। ये हमने खाने वाली चम्मच से 6 चम्मच खड़ा धनिया लिया है। ये हमने 1.5 चम्मच जीरा लिया है। ये हमने सौंफ ली है 2 चम्मच। अब चलिए गैस की तरफ चलते हैं। गैस को हमने ऑन कर लिया है। खड़ा धनिया डाल देंगे पैन में, सौंफ डाल देंगे और जीरा डाल देंगे। और गैस को मीडियम ही रखना है आपको, नहीं तो आपके मसाले जल जाएंगे। और इस तरह से चलाते हुए 2 मिनट तक मसालों को भून लेंगे। तो देखिए मसाले भी अच्छे से भुन गए हैं। 2 मिनट बाद इसमें बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी पैन में चने की दाल डाल देंगे। चने की दाल से मसाले में बहुत अच्छा स्वाद आता है। अब हम दाल को कम से कम इस तरह से चलाते हुए 3 मिनट तक भून लेंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे, नहीं तो दाल जल जाएगी। तो देखिए दाल चटकने लगी है और दाल में बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगी है। हमने 3 मिनट तक दाल को ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब हम आपको पास से दिखाते हैं दाल। तो ये देखिए दाल कितनी अच्छी तरह भुनकर रेडी हो गई है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, इसको ठंडा होने देंगे। दाल को हम ठंडा कर लेते हैं थोड़ा सा। दाल अच्छी तरह से ठंडी हो गई है। अब मिक्सी जार में हम दाल को डाल देंगे और जो मसाले हमने ड्राई रोस्ट करके रखे थे उनको डाल देते हैं। तो इस तरह से हमने सारे मसाले भी डाल दिए हैं। अब जार का ढक्कन लगाकर अब हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो दाल और हमारे मसाले अच्छे से ग्राइंड हो गए हैं। तो ये देखिए इस तरह से। अब चलिए मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला तैयार करने के लिए हमने एक प्लेट ली है। प्लेट में 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, 1.5 चम्मच पिसी हुई खटाई और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1.5 चम्मच स्वाद अनुसार नमक। अब हमने जो मसाले पीस कर रखे थे दाल और मसाले, उनको मिक्स कर देंगे इस तरह से चम्मच से। अगर आप इस तरह से मसाला बनाएंगे तो आपका मसाला बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। तो ये देखिए सारे मसाले हमने मिक्स कर लिए हैं। अब फ्राई पैन में हम 4 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें 2 चुटकी हींग डाल देंगे। हींग डालकर गैस को ऑफ कर देंगे। अब गरम गरम तेल हम मसाले में इस तरह से डाल देंगे और मसाले में डालकर चम्मच से अच्छी तरह से सारे मसाले मिक्स कर लेंगे, जिससे कि मसालों का कच्चापन भी दूर हो जाएगा और मसाले में बहुत अच्छा स्वाद आएगा। अब हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये भरमा भिंडी के लिए मसाला बनकर तैयार हो गया है।
अब चलिए इस तरह से एक एक भिंडी उठाएंगे और इस तरह से भिंडी को खोलेंगे बीच से। अब मसाले को इस तरह से अंगूठी से दबा दबा कर भर देंगे भिंडी में और इस तरह से भिंडी को दबा देंगे। इसी तरह से सारी भिंडी तैयार कर ली है हमने। अब चलिए भिंडी को रखते हैं साइड में। ये हमारा थोड़ा सा मसाला बच गया है। जो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं वो इस मसाले से भरमा बैगन भी बना सकते हैं। अब मसाले को रखते हैं हम साइड में। गैस को ऑन कर लिया है। फ्राई पैन में आधा कप हमने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए, इसमें धुआं आने लगे, तो आपको एक एक भिंडी इस तरह से डाल देना है। तो इसी तरह से सारी भिंडी हमने फ्राई पैन में डाल दी है। अब 1 मिनट बाद आपको भिंडी को इस तरह से पलट देना है और गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है, नहीं तो भिंडी आपकी जल जाएगी ऊपर से और अंदर से नहीं पक पाएगी। तो इसी तरह से पलट पलट कर भिंडी को जब तक फ्राई करेंगे जब तक भिंडी ब्राउन कलर की नहीं हो जाती। तो देखिए इस तरह से हमने भिंडी को चलाते हुए कम से कम 10 मिनट तक पकाया है। आप देख सकते हैं कितना ब्राउन कलर आया है इसमें। भिंडी अंदर तक पककर तैयार हो गई है। ये मसालेदार भरमा भिंडी हमारी बनकर रेडी है। अब हम आपको पास से दिखाते हैं। ये देखिए इसका मसाला तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। आप ज़रूर बनाकर देखिए, सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अब चलिए गैस को ऑफ कर देते हैं, सर्व कर लेते हैं। मसालेदार भरमा भिंडी हमारी बनकर रेडी है। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। और श्री जी के किचन के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।